अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मदनी साहब है? जी हाँ, मदनी साहब है। आप सवाल कीजिए। आपका नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं यहाँ ओसीडी से बात कर रहा हूँ। जी बताइए। जी, मेरा सवाल मदनी साहब से है। ये बच्चों को कुरान कैसा याद दिलाना रमजान में बच्चों को? अच्छा, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह। जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक में ही नहीं बल्कि आप बच्चों को कुरान मजीद याद करवाते रहे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बच्चे के दिमाग में याद होगा। जैसे तरबियह कहते हैं, इंशा उश्शैइ हालन फ़हालन इला हद्दित तमाम, के इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं तरबिया का मतलब ये है कि हर हालत में आप उस पर तवज्जो देते 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 थोड़ा थोड़ा देते हैं तो एक वक्त आता है कि बच्चा कंप्लीट उसको कैच करता है। अचानक पूरा जमा करके देंगे, साल भर आप नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ रमजान मुबारक में पढ़ाएंगे, तो फिर बच्चा जिंदगी भर वैसी आदत हो जाएगी, साल भर वो इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ रमजान मुबारक में फॉलो करेगा। तो आप बच्चों को याद कराना है कुरान मजीद, तो कैसे याद करवाए? तो रोजाना एक टाइम मुकर्रर करें, जैसे फजर से लेकर 7 साढ़े 7 का ये जो टाइम है, तो इसमें जल्दी कुरान मजीद याद होता है। तजर्बा जो तजर्बा 20-20 साल 40 साल से जो कुरान मजीद के तहफीज सेंटर चला रहे हैं, उनका तजर्बा है। और कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है, इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा, कुरान फजर के टाइम पर फरिश्ते जमा होते हैं, तो एक रहमत का टाइम है, एक बरकत का टाइम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला तो अल्लाहुम्मा बारिक li उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह सुबह सुबह के टाइम पर मेरी उम्मत में तू बरकतें नाजिल फरमा। और तजर्बे के हिसाब से देखा गया कि मगरिब से लेकर जो इशा का टाइम होता है, 7 बजे से लेकर 7:30 का टाइम, ये भी बड़ा बहुत ही अहम टाइम होता है। तो बच्चों को याद कराने का तरीका है कि बच्चों को आप पहले तलफ़ुज़ अच्छा कराएं, किसी अच्छे कारी के पास तलफ़ुज़ कराएं कि बच्चा पहले देखकर, पहले नूरानी क़ायदा है या सरल कुरान है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क़ायदे हैं, क़ायदा नूरानिया है, तो इन सबको बच्चों को वर्ड पहले पढ़ाते हैं। और उसके बाद जो है बच्चों को थोड़ी तजवीद पढ़ाते हैं, तजवीद कैसे पढ़ना है, फिर वर्ड को कैसा पढ़ना। जब बच्चों को अल्फाज की पहचान होने लगती है, अच्छा ये रा है, ये जा है, फिर उसके बाद एक वक्त आता है कि जब बच्चा पढ़ने लगता है, अब उसको याद कराने का जब मरहला आता है, तो पहले हुस्न क़िराअत, हुस्न तजवीद, फिर उसके बाद हुस्न हिफ्ज़, याद करने का मरहला। तो याद करने के लिए भी कहता है, एक वर्ड को बच्चे को रटाते हैं, फिर 2 वर्ड को मिलाकर रटाते हैं, 3 वर्ड को मिलाकर रटाते हैं, 4 वर्ड को मिलाकर रटाते हैं, फिर ये 4 वर्ड पूरों को मिलाकर फिर रटाते हैं, फिर उसके बाद एक लाइन हो जाती है, फिर इसी तरह हर लाइन में वर्ड रटते हैं, फिर 2 लाइन को मिलाकर रटाते हैं। इस तरीके से पुख्ता होता है। फिर उसके बाद किसी को सुनाए, नमाज में, नफली नमाजों में पढ़ने की कोशिश करें, फिर साल में तरावी में पढ़ाने की कोशिश करें। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो कुरान मजीद के हिफ्ज़ का मामला आसान हो जाएगा। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.